करण सिर्फ 19 साल का था जब उसने फौज की वर्दी पहनी। उम्र भले कम थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अधूरा सपना और एक अधूरी कहानी थी। उसका पिता सूबेदार अर्जुन सिंह उसी वर्दी में शहीद हुआ था जिसे आज करण पहन रहा था। बचपन में करण ने अपने पिता को बहुत कम देखा था, लेकिन मां की आंखों में हर रात जो आंसू आते थे वही उसकी यादों का चेहरा बन गए थे। अर्जुन सिंह सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनका शरीर कभी घर नहीं आया, सिर्फ तिरंगे में लिपटा एक खाली ताबूत आया था। तब करण सिर्फ 9 साल का था। उसी दिन उसने पहली बार मौत को देखा था और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वो भी फौजी बनेगा। जब करण ट्रेनिंग के बाद पहली बार सीमा पर पहुंचा तो वहां की हवा अलग थी। वो हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें बारूद, खामोशी और अधूरी आवाजें घुली हुई थीं। रात के समय जब सब जवान अपने बंकरों में होते, करण को ऐसा लगता जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो, एक जानी पहचानी आवाज। लेकिन वो डर को दबाकर ड्यूटी करता रहा। एक रात अचानक सीमा पर गोलाबारी शुरू हो गई। दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई लगता था। गोलियों की आवाज, बमों की गूंज और जवानों की चीखें सब कुछ मिलकर एक डरावना संगीत बना रहे थे। करण आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा साया उभरा। वही वर्दी, वही कद, वही आंखें। वो कांप गया। वो उसका पिता था, अर्जुन सिंह। लेकिन ये संभव नहीं था। डर मत करण, आवाज उसके कानों में नहीं, सीधे दिल में गूंजी। करण की सांस रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के बजाय उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पीछे मत हटना, साया बोला। आज सिर्फ तुम नहीं लड़ रहे, आज पूरा इतिहास लड़ रहा है। अचानक दुश्मन की गोली करण की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही वो साया उसके सामने आ गया। गोली हवा में ही दिशा बदल गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। उस रात कई जवानों की जान बची। हमला नाकाम हो गया। सुबह जब सब शांत हुआ तो करण अकेला बंकर के बाहर बैठा था। उसे यकीन नहीं था कि जो उसने देखा वो सच था या युद्ध का भ्रम। लेकिन उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया। वही एहसास, वही गर्मी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक चीज पड़ी थी। उसके पिता का पुराना पहचान पत्र, जो सालों पहले उनके साथ ही दफन हो चुका था। कुछ महीनों बाद करण को छुट्टी मिली। वो घर लौटा। मां की आंखों में आज भी डर था, लेकिन गर्व भी था। उसी छुट्टी में उसकी शादी सोनिया से हुई। सोनिया शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी ताकत थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद करण को वापस सीमा पर लौटना पड़ा। जाते समय सोनिया ने बस इतना कहा, अगर कभी डर लगे तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी आई। सोनिया मां बनने वाली थी। करण ने उस रात आसमान की तरफ देखा और पहली बार रोया। लेकिन सीमा पर हालात बिगड़ रहे थे। एक रात फिर हमला हुआ, इस बार पहले से ज्यादा भयानक। दुश्मन अंदर तक घुस आया था। जवान चारों तरफ फंस चुके थे। करण आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर उसने देखा, सीमा के उस पार खड़े थे सैकड़ों साए, सभी फौजी वर्दी में, कुछ पुराने जमाने की, कुछ नए जमाने की, और सबसे आगे अर्जुन सिंह। हम वो हैं जो कभी वापस नहीं गए, अर्जुन बोले, लेकिन सीमा कभी खाली नहीं छोड़ी। अचानक वो साए आगे बढ़े, दुश्मनों की तरफ। गोलियां चली, धमाके हुए, लेकिन इस बार दुश्मन डर रहा था। उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा था जो इंसानी नहीं था। सुबह होने तक दुश्मन पीछे हट चुका था। करण जिंदा था, लेकिन जब वो घर लौटा तो पता चला उस रात सोनिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन। और हर साल जब करण सीमा पर जाता है, रात की खामोशी में आज भी कोई आवाज कहती है, सीमा पर कोई अकेला नहीं मरता, यहां शहीद पहरा देते हैं। अर्जुन के जन्म के बाद करण को कुछ समय की लंबी छुट्टी मिली। घर में खुशी थी, लेकिन उस खुशी के कोनों में भी एक अजीब सी खामोशी बस गई थी।
सोनिया अक्सर रात में नींद से चौंक कर उठ जाती। वो कहती थी कि उसे लगता है कोई कमरे के कोने में खड़ा है, चुपचाप, बिना आवाज किए। लेकिन करण इसे थकान या डर समझकर टाल देता। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद भी कुछ महसूस कर रहा था। घर की दीवारों पर टंगी अपने पिता की पुरानी तस्वीर कभी कभी बदलती हुई लगती थी, जैसे आंखें उसे देख रही हों। अर्जुन जब 3 साल का हुआ तब उसने पहली बार कुछ ऐसा कहा जिसने सोनिया के हाथ से चाय का कप गिरा दिया। वो आंगन में अकेले खेल रहा था। अचानक उसने ऊपर देखकर कहा, दादाजी, आज आप वर्दी में क्यों नहीं आए? सोनिया दौड़कर बाहर आई। कौन दादाजी बेटा? अर्जुन ने उंगली आकाश की तरफ उठाई। जो रात को मेरे पास खड़े रहते हैं, जो कहते हैं डरो मत। ये सुना तो करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यही शब्द, ठीक यही शब्द उसके पिता ने सीमा पर कहे थे। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे तेज आवाजों से घबराहट नहीं होती थी, और सबसे अजीब बात, उसे सैनिकों की शहादत की कहानियां पहले से पता होती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, जो मैं पहले भी था। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन करण का चेहरा पीला पड़ गया। जब अर्जुन 7 साल का हुआ, करण को फिर सीमा पर बुलावा आया। जाते समय उसने बेटे को सीने से लगाया। उस रात पहली बार करण ने अपने बेटे की आंखों में वही चमक देखी जो उसने अपने पिता की आंखों में देखी थी। सीमा पर हालात पहले से ज्यादा खराब थे। ये इलाका वही था जहां अर्जुन सिंह शहीद हुए थे। पहली रात ड्यूटी के दौरान करण को लगा जैसे कोई बंकर के बाहर खड़ा है। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। उसी रात घर में कुछ और हुआ। अर्जुन नींद से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, पापा गिर गए हैं। सोनिया घबरा गई। क्या? पापा कहाँ हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, सीमा पर, जहां साए लड़ते हैं। सीमा पर अचानक जोरदार हमला हुआ। करण घायल हो गया, खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगीं। और तभी वो फिर दिखे। सैकड़ों साए, हजारों वर्दियां, बीच में खड़ा अर्जुन सिंह। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके बगल में एक छोटा साया खड़ा था, छोटा लेकिन सीधा, एक बच्चे का साया। वक्त आ गया है, अर्जुन बोले, विरासत आगे बढ़ने वाली है। करण ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? उत्तर आया, जो जन्म से पहले ही सीमा पर आ चुका था। घर में उसी पल अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मां, पापा को अकेला मत छोड़ना। उसने हाथ जोड़ दिए, और उसी पल सीमा पर कुछ बदल गया। जैसे हवा ने करवट ली हो, जैसे अंधेरा पीछे हट गया हो। करण को किसी ने खड़ा किया, कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ छोटा था। हमला नाकाम हुआ। करण बच गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी। सोनिया ने पूछा, तुम्हें क्या दिखा? करण ने बस इतना कहा, अब सीमा सिर्फ जमीन नहीं रही, वो खून की नस्ल से चलती है। आज अर्जुन 15 साल का है। वो रोज सुबह तिरंगे को सलाम करता है, और कभी कभी रात को अपने कमरे में किसी से बात करता है। करण दरवाजे के बाहर खड़ा सुनता है, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूं। और दीवार पर टंगी तस्वीर में अर्जुन सिंह की मुस्कान हर रात थोड़ी और गहरी हो जाती है।